अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ, वो है वन बिग मेस और ये पब्लिश हुआ है 14 अक्टूबर को। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा देख लें ये है किस बारे में। वन बिग मेस बेसिकली ये है कि एक बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल जो हमें नज़र आ रही है वो उस हवाले से ये एडिटोरियल है। और वो क्या है, जिससे हमको पता है कि जी DGISA के हवाले से अगर हम देखें तो इमरान खान चाहते हैं कि वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं उनको बरकरार रखा जाए कुछ देर मज़ीद। जबकि ISPR ने ऐलान कर दिया कि जी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है ना वो वो इनको रिप्लेस करेंगे किसे, फैज़ हमीद को। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कन्फ्यूजन की सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि देखा जाए यह कहा जाता है कि भाई आर्मी और जो है हमारी सिविलियन गवर्नमेंट वो एक पेज पे है और इनमें आपस में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो है वो हमें यहाँ पे एक वाज़े जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी वाले से ये एडिटोरियल है, क्योंकि देखें हम जितना भी कहें कि सिविलियन बालादस्ती की बात करें, हमेशा जो है वो आर्मी की किसी न किसी तरह इन्वॉल्वमेंट रही है। ठीक है, तो इस एडिटोरियल को हम देखते हैं। अब ये एडिटोरियल कह रहे हैं कि जी इसको हम देख लेते हैं। ये कह रहा है दी मच वांटेड वन पेज अपीयर्स इंक्रीजिंगली फ्रेड। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम देखते हैं पहले ये क्या है। मच वांटेड क्या होता है? मच वांटेड होता है कि जब कोई आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ब्रैग करो, शेखी बिगाड़ो, किसी चीज़ के बारे में आप क्या है, कॉमन फॉर्म इज़ मच वांटेड फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट मीनिंग द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन टॉक्ड ऑफ अ लॉट। किसी चीज़ के बारे में आप कहो कि भाई बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में बात की गई हो। ठीक है, और यहाँ पे किस हवाले से बात की जा रही है? द मच वांटेड वन पेज अपीयर्स। जिस तरह मैंने आपको वन पेज के हवाले से कहा है कि एक आ जाता था कि जी हुकूमत जो है और जो आर्मी है वो क्या है, एक पेज पे है। तो उन्होंने कहा ये मच वांटेड जो ये बहुत ज़्यादा जिसको कहा जाता था, ब्रैग किया जाता था, बोस्ट किया जाता था इस बारे में, अपीयर्स वो दिखाई देती है। क्या चीज़? ये जो बयानिया था वो कैसा दिखाई देता है? इंक्रीजिंगली। इंक्रीजिंगली क्या होता है? टू एन इंक्रीजिंग एक्सटेंट मोर एंड मोर। ठीक है, तो वो क्या दिखाई देता है ज़्यादा से ज़्यादा? फ्रेड। फ्रेड क्या होता है? कोई चीज़ जो है बिल्कुल डैमेज हो, वीकेंड हो, और वर्न डाउन बाय स्ट्रेन और इरिटेशन। ठीक है, वैसे तो ये इंसानों वगैरह के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ के हवाले से यूज़ हुआ है? ये जो एक बयानिया है उस वाले से बात करें कि बड़ा ये बयानिया कमज़ोर दिखाई देता है कि जी दोनों जो हैं वो एक पेज पे, क्योंकि ज़ाहिर है एक कह रहा है कि जी इसको बरकरार रखो और दूसरा ने दूसरा नाम भी दे दिया है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का। अच्छा आगे देखें, अभी कह रहे हैं कि जी it has been a week since matters have been in a slow burn mode between the military and the government over the posting out of Lieutenant General Faz Hamid as DGISI and appointment of a new army officer in his place. अच्छा, अब ये कह रहा है कि जी इट हैज़ बीन अ वीक। इस बात को क्या है, एक हफ्ता हो चुका हुआ है। क्या? सिंस मैटर्स हैव बीन इन अ स्लो बर्न मोड। स्लो बर्न मोड क्या होता है? कि स्लो कंट्रोल शो ऑफ एंगर, क्योंकि ज़ाहिर है अब ओपनली एक तो दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं आ रहे, लेकिन हमें क्या है कुछ आपस में एक नाचाकी जो है वो आप इसको कह लें कंट्रोल्ड एंगर कह लें, स्लो एंगर कह लें, हमें देखने को मिल रही है। किसके दरमियान? इस मिलिट्री के दरमियान और क्या है गवर्नमेंट के दरमियान। किस चीज़ पे? वो जब पोस्टिंग आउट। पोस्टिंग आउट जो होता है कि जब आप ऐलान करते हो, ठीक है, डिक्लेयर करते हो। जिस तरह अगर हम देखें पोस्टिंग आउट हमारे पास हो जाता है कि जब आप एडवर्टाइज़ करते हो, अनाउंस करते हो और बताते हो। और ये किस बारे में ये सारा मसला आ रहा है? स्लो बर्न मोड देखने को मिल रहा है कि ये ऐलान था कि ये लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद है एज DGISI एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू आर्मी ऑफिसर इन हिज प्लेस। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो हमें ताल्लुकात जो है ना वो थोड़े बेहतर नज़र नहीं आ रहे, जिसमें ये कहा गया था कि जी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो है ना वो क्या हैं, जो उसमें ऐलान किया गया था कि वो लेंगे उनकी जगह कौन? नदीम अंजुम इसकी फैज़ हमीद की जगह लेंगे। ठीक है, तो ज़ाहिर है अब प्राइम मिनिस्टर उनको भी ये था कि भाई अगर हम आइन के हवाले से बात करें तो मुझे इसमें मुशावरत में शामिल नहीं किया गया और ऐलान भी कर दिया नए DGISI का। सिंपली पुट क्या होता है? सिंपली पुट हमारे पास होता है इन क्लियर, मोर डायरेक्ट और मोर इजीली अंडरस्टैंडेबल टर्म्स। अगर हम इसको सिंपली पुट को आप इस तरह कह सकते हैं कि जी अगर हम आसान लफ्ज़ों में बात करें तो उसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डज नॉट वांट लेफ्टिनेंट जनरल हमीद ट्रांसफर्ड। कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं चाहते कि क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव, कि वो ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते लेफ्टिनेंट जनरल हमीद को। इनफैक्ट दर हकीकत ही टोल्ड द फेडरल कैबिनेट, उन्होंने बताया फेडरल कैबिनेट को कब? ऑन ट्यूसडे को, दैट द प्रिकेरियस सिचुएशन इन अफगानिस्तान डिमांडेड द ISI चीफ स्टे ऑन फॉर सम टाइम। और उन्होंने कहा ये तकाजा बात
उन्होंने फेडरल कैबिनेट को बताया ट्यूसडे को कि ये प्रिकेरियस सिचुएशन है। प्रिकेरियस क्या होता है? बड़ी ख़तरनाक, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। वो क्या डिमांड करती है, तकाजा करती है किस चीज़ का? दैट द ISI चीफ स्टे ऑन फॉर सम टाइम। के ISI चीफ हैं वो क्या है, वो रहें कुछ देर मज़ीद, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जो है ना, अगर हम देखें यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे था हमारे पास ये दी इन अफ़गानिस्तान डिमांडेड। ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो आप क्या है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को ट्रिगर करते हैं, और उसमें क्या होता है, उसमें हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। जिस तरह अगर यहाँ पे देखें, ये डिमांड ऐसा ही एक वर्ब है जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को ट्रिगर कर देता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये है डिमांडेड एट द ISI चीफ, ठीक है, स्टे ऑन फॉर सम टाइम। अब ISI चीफ जो है सब्जेक्ट, ये क्या है, सिंगुलर है, और इसके साथ क्या है, वर्ब एस होनी चाहिए थी। लेकिन क्या है, जब डिमांडेड है, एक वो ऐसा वर्ब है डिमांड जो कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को इसने ट्रिगर कर दिया है, तो यहाँ में हमने ISI चीफ स्टेज नहीं लिखा, स्टे लिखा है। तो यही होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, कि हम जो वर्ब होती है उसको बेस फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं कराते। ISI चीफ वैसे तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे स्टेज होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड ट्रिगर हो गया था, तो यहाँ पे हमारे पास स्टे आया है, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी routine procedural matter has now escalated into a lack of consensus over whom to appoint in his place and how to do so। उन्होंने कहा ये रूटीन प्रोसीजर मैटर था, एक आम की ये ट्रांसफ़र थी, और वो क्या है, एस्केलेट हो गई है। एस्केलेट क्या होता है? बढ़ जाना। जिस तरह हम एस्केलेटर देखते हैं ना, हम ऊपर चलते हैं, वो मतलब जैसे सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं, जिस तरह मेट्रो यूज़ करने के एस्केलेटर होते हैं, तो उसी की बात करें कि एस्केलेट करके बढ़ गए है ये प्रोसीजरल मैटर किस में, इनटू अ लैक ऑफ कंसेंसस। लैक ऑफ कंसेंसस होता है जब आप एग्री नहीं करते ना, दूसरे से इत्तेफाक राय नहीं होता किस चीज़ पे, ओवर होम टू अपॉइंट, के किसे अपॉइंट किया जाए, किसकी तकर्री की जाए, इन हिज प्लेस एंड हाउ टू डू सो, इसकी किसकी तकर्री की जाए और कैसे की जाए, ठीक है। आगे देखें, आगे कह रहे हैं कि जी press conference by Information Minister Fawad Chaudhry also on Tuesday said the matter had been resolved following another meeting between the Army Chief and the Prime Minister, and that the government would follow the legal and constitutional procedure in appointing the next DG ISI। उन्होंने कहा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी की जानिब से। उन्होंने भी ट्यूसडे को क्या कहा कि ये मैटर है, ये सारा जो मसला था, ये बहस थी, क्या क्या हैड बीन रिजॉल्व, उससे क्या है, उसको हल किया जा चुका था। फॉलोइंग अनदर मीटिंग बिटवीन द आर्मी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर, किस चीज़ के फॉलोइंग, किस चीज़ के बाद, अनदर मीटिंग, एक दूसरी मीटिंग हुई थी किसके दरमियान, आर्मी चीफ के दरमियान और किसके दरमियान, प्राइम मिनिस्टर के दरमियान। तो उन्होंने कहा मसला क्या है, वो हल कर लिया गया था। और ये एंड द गवर्नमेंट वुड फॉलो द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, और गवर्नमेंट क्या है, वो फॉलो करेगी एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को, किस चीज़ में, इन अपॉइंटिंग द नेक्स्ट DGISI के, इसको अपॉइंट करने में, जो हम अगला DGISI जिसे अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी यहाँ पे आगे बात करें कि जी given that the ISPR announced last Wednesday that Lieutenant General Nadeem Anjum was to be the new ISI chief, is the minister implying there is a question mark on the legality of the army chief or ISPR's actions। अच्छा, अब ये इसने बयान दिया इसने फवाद ने, तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ, ये देखते हुए कि ISPR ने कहा जी अनाउंस कर दिया था लास्ट वेडनेसडे को कि जी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है ना, वो क्या होंगे, नए ISI चीफ होंगे। तो उन्होंने कहा क्या इज़ द मिनिस्टर, क्या मिनिस्टर इम्प्लाइंग, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क, एक सवालिया निशान है किस चीज़ पे, ऑन द लीगैलिटी, कानूनी हैसियत पे, किसकी, ऑफ द आर्मी चीफ और ISPR's एक्शन, जो आर्मी चीफ और ISPR एक्शन लिया है कि जी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है ना, वो नए DGISI होंगे। तो क्या उन्होंने कहा कि जो फवाद है चौधरी है, वो इस तरफ तो नहीं इशारा कर रहे थे कि जो उसको है मतलब कि आइनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा नहीं किया गया है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं जी डिफेंस एनालिस्ट टेंड टू एग्री दैट इट इज़ इंडीड द प्राइम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव टू सेलेक्ट वन अमंग द three options that Chief of Army Staff put to him as a potential DGISI। उनके डिफेंस एनालिस्ट जो है ना, वो इस बात पे एग्री करते हैं कि यकीनन ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। प्रेरोगेटिव क्या होता है, राइट, प्रिविलेज, कि इस चीज़ का प्रेरोगेटिव है, राइट है, टू सेलेक्ट वन अमंग थ्री ऑप्शंस दी US पुट्स टू हिम, कि वो सिलेक्ट करें, इंतखाब करें कि एक शख्स का तीन लोगों में से जिसे जो है ना, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसे कहे तीन में से ये लोग हैं, उनमें से एक सिलेक्ट कर ले, कौन, प्राइम मिनिस्टर,
क्या चीज़ सेलेक्ट करें, एज पोटेंशियल DGISI, ठीक है, 3 नाम देगा आर्मी चीफ, उनमें से ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है कि वो एक सेलेक्ट कर ले एज पोटेंशियल DGISI। अब कह रहे हैं द आर्मी चीफ कैन ऑफ कोर्स कन्विंस हिम अबाउट द नीड टू रोटेट हिज 3-star जनरल्स इंक्लूडिंग द ISI चीफ एंड एडवाइज हिम ऑन हु वुड बी द बेटर चॉइस एज अ रिप्लेसमेंट। उन्होंने कहा जिस वैसा तो उसने प्राइम मिनिस्टर ने करना है, लेकिन आर्मी चीफ क्या है वो यकीनन कन्विंस कर सकता है, कायल कर सकता है ज़रूरत को कि भाई किस तरीके से रोटेट किया जाए 3-star जनरल्स को, और क्या है इंक्लूडिंग द ISI चीफ, और इसमें कौन शामिल है, ISI चीफ भी शामिल है, एंड एडवाइज हिम, और एडवाइस कर सकता है ऑन हु वुड बी द बेटर चॉइस एज अ रिप्लेसमेंट, के तब्दीली के तौर पे कौन बेटर चॉइस होगा। एट द सेम टाइम उसी टाइम क्या है, द फैक्ट इज द प्राइम मिनिस्टर हैज़ कंसिस्टेंटली सीडेड स्पेस टू एन इंस्टीट्यूशन ही सीज एज अ क्रिटिकल सपोर्टिंग पिलर फॉर हिज गवर्नमेंट। उनका उसी टाइम जो है ना प्राइम मिनिस्टर ने क्या है कंसिस्टेंटली सीडेड स्पेस होता है कि जब आप क्या है अपनी आप अथॉरिटी छोड़ते हो, आप कह लो कि जी गिव अप करते हो पावर टेरिटरी, ठीक है, तो उसी टाइम उन्होंने कहा ये प्राइम मिनिस्टर है क्या उन्होंने अपनी अथॉरिटी छोड़ी है किस में, टू एन इंस्टीट्यूशन आर्मी के लिए, ही सीज एज अ क्रिटिकल सपोर्टिंग पिलर फॉर हिज गवर्नमेंट, जो देखते हैं कि भाई ये है वो बहुत ज़्यादा क्या है इन्हें हेल्प करेंगे, ठीक है, इसकी गवर्नमेंट को। डेट लीव्स हिम इन अ वीक पोजीशन, और वो छोड़ देता है इन्हें क्या है वीक पोजीशन में, कमज़ोर पोजीशन में, टू असर्ट हिज जुरिसडिक्शन, क्योंकि ज़ाहिर जब आप दूसरे को मौका देते हो कि करीब आने का, एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा तो फिर आपके पास आप वीक पोजीशन में आ जाते हो अपनी जुरिसडिक्शन असर्ट करने को, डेट टू इन अ मैटर द मिलिट्री और कंसिडर इट्स डोमेन, और इनका उस मैटर में जिससे जो मिलिट्री है वो क्या है अपनी डोमेन तस्वर करते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं जी यही हमारा दायरा कार है, तो उस चीज़ में उन्होंने कहा अगर आप स्पेस देते हो एस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है, अपनी अथॉरिटी गिव अप करते हो, तो उन्होंने कहा ये बड़ी फिर वीक पोजीशन में ले आता है इसे प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। आगे चले, आगे कह रहे हैं कि जी civilian authority must be guarded jealously in a country with a history of political interference by unelected forces। उन्होंने कहा जो सिविलियन अथॉरिटी है, सिविलियन बालादस्ती, उसको मस्ट बी गार्डेड, उसकी क्या है उसकी हिफाजत की जानी चाहिए, किस तरह, जेलसली होता है किसी काम को आप बड़े प्रोटेक्टिव और पोजेसिव में करो, उन्होंने कहा जी जेलसली जो है ना उसकी सिविल अथॉरिटी उसको गार्ड किया जाना चाहिए, उसकी हिफाजत की जानी चाहिए इन अ कंट्री, उस मुल्क में विद अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाय अनइलेक्टेड फोर्सेस, जहाँ हमें तारीख दिखाई देती है सियासी मुदाखलत की, किन की जानिब से, इन अनइलेक्टेड फोर्सेस की जानिब से। सीडिंग स्पेस इज़ अ स्लिपरी स्लोप दैट एम्पावर्स वन साइड इवन एज इट इनएग्जोरेबली डिमिनिशेस द अदर, ठीक है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी वो ये सीडिंग स्पेस जब आप दूसरे को स्पेस देते हो, जगह देते हो, इज़ अ स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप क्या होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ के क्या है नतायज थोड़े आप कह लें कि जी इट्स एन आर्ग्यूमेंट टू सजेस्ट टेकिंग अ माइनर एक्शन विल लीड टू मेजर एंड समटाइम्स ludicrous consequences। कोई एक ऐसा काम हो जिसके क्या है नतायज जो है वो अच्छे ना आए, तो उन्होंने कहा दूसरे को स्पेस देना, सीडिंग स्पेस किसे यहाँ पे बात हो रही है मिलिट्री को, तो ये कि स्लिपरी स्लोप है, यानी इसके नतायज क्या हैं वो मतलब अच्छे नहीं हो सकते। दैट एम्पावर्स वन साइड इवन एज इट इनएग्जोरेबली डिमिनिशेस द अदर, उन्होंने कहा क्योंकि ये एम्पावर कर देती है एक साइड को, ठीक है, और फिर जाहिर है कि जब आर्मी और फिर इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है तो फिर वो मिल के चलना मुश्किल हो जाता है, फिर क्या है वो एक साइड जो है ना दूसरे पे डोमिनेट कर जाती है, ठीक है, डिमिनिश कर देती है दूसरे को, ठीक है, वन साइड इवन एज इट इनएग्जोरेबली डिमिनिशेस द अदर। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी एट इट्स कोर, इसका मीनिंग देख लेते हैं। एट इट्स कोर का मतलब होता है एट द सेंट्रल इन द मोस्ट और मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, अहम जो चीज़ है वो क्या है, the prevailing tension is the result of the almost unprecedented blurring of institutional boundaries witnessed since the PTI government came to power। उन्होंने कहा जो प्रिवेलिंग टेंशन है वो नतीजा है किसका, वो ये अनप्रेसिडेंटेड ब्लरिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज। अनप्रेसिडेंटेड वो होता है जिसके हमें माजी में मिसाल नहीं मिलती, जो ब्लरिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज है, ठीक है, हमें वो मतलब बाउंड्री एक नहीं नज़र आती कि भाई ये इंस्टीट्यूशन आर्मी का ये क्या है सिविलियन, आप कह लें कि जी सिविलियन हमारे पास यहाँ पे इदारे हैं, तो उन्होंने कहा हमें क्या है उसकी ब्लरिंग नज़र आती है इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज़ की, जो देखी गई है कब से, जब से PTI जो है ना वो गवर्नमेंट में आई है, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी ब्रीचिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स वीकन्स द स्टेट बाय सोइंग सस्पिशन एंड डिवीजन अमंग्स इट्स वेरियस ऑर्गन्स। उन्होंने कहा ये ब्रीच करना है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, आईनी जो आपको हदूद दी गई हैं उसको ब्रीच करना, उसको तोड़ना, वो वीकन वो कमज़ोर बना देता है स्टेट को, किस तरह, बाय सोइंग सस्पिशन एंड डिवीजन अमंग द वेरियस ऑर्गन्स, जितने भी इनके ऑर्गन होते हैं दूसरे इनके इदारे होते हैं वो क्या हैं
वो वीकन हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि क्या है उनमें एक तरह का एक सस्पेशन क्रिएट हो जाता है, डाउट क्रिएट हो जाता है, और क्या है एक डिवीज़न हमें तकसीम देखने को मिलती है उनमें। इट इज़ हाई टाइम। हाई टाइम का मतलब होता है कि जिस चीज़ की इसको हाई टाइम को भी हम देख लेते हैं। हाई टाइम होता है यूज टू से इट इज़ टाइम टू डू समथिंग दैट शुड हैव बीन डन अ लॉन्ग टाइम अगो। हम कहेंगे जो काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम कहें उसको अभी करें, तो वो होता है हाई टाइम, यानी कि मतलब अब वो अबाउट टाइम है कि उसको किया जाए। तो उन्होंने कहा इट इज़ हाई टाइम दैट दी ISI नैरोड इट्स स्कोप। उन्होंने कहा ये वक्त आ चला है कि अब ISI अपने स्कोप को महदूद करे और अपने वर्क को क्या करे, टू इट्स ओरिजिनल मैंडेट। उनको मैंडेट दिया गया, इख्तियार दिया है, अपने आप को वहाँ तक महदूद करे, दैट ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी। और उनका क्या मैंडेट है, क्या इख्तियार है कि वो सिक्योरिटी पे मामूर रहें। इक्वली सिविलियन गवर्नमेंट मस्ट स्टॉप लुकिंग टू द थर्ड एम्पायर फॉर री-इन्फोर्समेंट इवन सर्वाइवल। तो एक तरफ तो वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि भाई वो अपना सिक्योरिटी की जानिब ध्यान दें, ये उनका असल काम है, और साथ ही वो कह रहे हैं सिविलियन गवर्नमेंट है वो भी मतलब देखना बंद करे थर्ड एम्पायर की जानिब कि किस चीज़ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो उस हवाले से ये यहाँ पे बात की जा रही है कि दोनों को कहा जा रहा है कि आर्मी भी जो है ना वो अपने मैंडेट जो है सिक्योरिटी के वाले से उस पर तवज्जो दे, और जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो भी क्या है वो देखना बंद करे थर्ड एम्पायर के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अच्छा अब आगे हम देख लेते हैं, लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास। ये कह रहे हैं कि जी नॉट मैनी विल बी टेकन इन बाय मिस्टर खान्स कंटेंशंस दैट ही वांटेड द सेम DGISI टू रिमेन इन ऑफिस बिकॉज ऑफ द अफगान सिचुएशन। उनका ज़्यादातर लोग जो है ना वो क्या है, नॉट मैनी विल बी टेकन इन, यानी कि ज़्यादातर लोग जो हैं, पहले हम टेकन इन देख लेते हैं क्या होता है। टेकन इन होता है जब आप जो हो, इफ़ यू आर टेकन इन बाय समवन और समथिंग यू आर डिसीव्ड बाय देम। जब कोई दूसरा आपको धोखा देने में कामयाब हो जाए ना, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं टेकन इन। ठीक है, तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो क्या इस धोखे में नहीं आएंगे। किस तरह, बाय मिस्टर खान्स कंटेंशन, जो मिस्टर खान के कंटेंशन है, उन्होंने ये स्टांस लिया है दैट ही वांटेड द सेम DGISI टू रिमेन इन ऑफिस बिकॉज ऑफ द अफगान सिचुएशन, के वो चाहते हैं DGISI को कि वो ऑफिस में बरकरार रहें बिकॉज ऑफ द अफगान सिचुएशन की वजह से। कह रहे हैं इट इज़ वर्थ आस्किंग, उन्होंने कहा ये बनता है इस बात का जवाब मांगना, वाई आर प्राइम मिनिस्टर हु क्लेम्स टू बी इलेक्टेड बाय मिलियंस ऑफ हिज कंट्रीमैन। उन्होंने कहा कि वो ये एक प्राइम मिनिस्टर जो एक दावा करता है कि जी उसको इलेक्ट किया गया है लाखों लोगों की जानिब से, उसके कंट्रीमैन उसके मुल्क के लोग हैं एंड वुमेन और ख़वातीन में हैं, बिलीव्स हिज डेस्टिनी एंड दैट ऑफ हिज गवर्नमेंट आर सो क्लोजली लिंक्ड विद अ सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जी ये भी मतलब ये वर्थ आस्किंग है, ये मतलब पूछना बनता है कि हम प्राइम मिनिस्टर से कहें कि वो कहता है कि जी मुझे इलेक्ट किया गया है मिलियंस ऑफ जो मेरे लोग हैं और ख़वातीन उनकी जानिब से, तो वो जो बिलीव करता है कि उसकी डेस्टिनी है, फेट है, मुकद्दर है, और जो इसकी गवर्नमेंट है का जो फेट है वो क्या है, वो बड़ा हद तक जो लिंक करता है, उसका ताल्लुक है किसके साथ, एक सिंगल इंडिविजुअल के साथ। तो उन्होंने कहा ये सवाल फिर बनता है कि हम इमरान खान से पूछें, जब आप कहते हो कि जी मुझे सारी सपोर्ट लोगों की हासिल है, आप कह लें कि जी मतलब जितने मेरे कंट्री मैन उनकी सपोर्ट हासिल है, ख़वातीन की सपोर्ट हासिल है, तो क्यों ये इस तरह कह रहा है इमरान खान कि ये एक शख्स है उससे ये लिंक कर रहा है, उससे नथी कर रहा है कि भाई उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इस धोखे में नहीं आएंगे। ये इमरान खान का स्टांस है कि वो DGISI को इसलिए चाहते हैं कि वो ऑफिस में रहे क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है उस हवाले से। ठीक है, अच्छा तो ये आज का हमारा जो है वो एडिटोरियल था, वन बिग मेस। तो ये मसाइल चल रहे हैं हमारे पास गवर्नमेंट और आर्मी के दरमियान DGISI की अपॉइंटमेंट से को लेके, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल था। बाकी अपनी राय आप ज़रूर दे दीजिएगा, और रोज़ कम्युनिटी टैब में मैं वोकैबुलरी शेयर करता हूँ अपने चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स पे, वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। 4-5 मैं लफ्ज़ शेयर करता हूँ, तो एडिटोरियल से ही होते हैं, तो और आप कोशिश क्या करें वो लफ्ज़ पढ़ के आप एडिटोरियल में ज़रूर वो वर्ड जो है ना वो मार्क किया करें। इस तरह रोज़ 4-5 वर्ड भी करते रहेंगे तो आपकी मतलब अच्छे किस्म के जो है ना वो आपके पास कोई 150-200 वर्ड आ जाएंगे रोज़। मेरी कोशिश होती है कि कम से कम 5-6 वर्ड लिखूं, तो कम से कम 150-200 आपके पास अच्छे वर्ड्स आ जाएंगे। तो इसी तरह आपकी वोकैबुलरी है ना बिल्ड होगी, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा वर्ड्स जो है ना उनको याद करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था। अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।